आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र और एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताया। कहा, उर्वरक संयंत्र शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 5,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का किया शुभारंभ। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश की 50% वयस्क आबादी को लगाया गया कोविड रोधी टीका। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 3 साल से अधिक समय तक बंद रहे उर्वरक संयंत्र को फिर से शुरू किया जा रहा है और इसके निर्माण पर 8,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। एम्स का निर्माण 1,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 7 दिसंबर यानी कल का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े निवेश एम्स और उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। श्री योगी ने कहा कि राज्य की पिछली सरकारें पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक संयंत्र से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 1990 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खाद कारखाना बंद हो गया था। अनेक सरकारें आई, आश्वासन पर आश्वासन दिए गए, लेकिन 26 वर्षों तक उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहाँ पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहाँ से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहाँ पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गोरखपुर चिकित्सा महाविद्यालय में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। अब एक ICMR का एक रीजनल सेंटर NIV पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दृष्टि से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। यह सेंटर BID मेडिकल कॉलेज में बनकर के तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से जुड़ी हुई भी एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंदौली जिले के किसानों ने अपने श्रम के बल पर जनपद को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में चंदौली जनपद को काला नमक चावल के एक बड़े उत्पादक के रूप में जाना जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि 3 साल पहले तक काला नमक चावल का उत्पादन राज्य में नहीं होता था, लेकिन आज यहाँ करीब 2,500 किसान 2100 एकड़ से अधिक भूमि पर काला नमक चावल का उत्पादन करके इसका निर्यात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल चंदौली में कई करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पूर्व की सरकारों के लिए विकास का अर्थ उनके अपने परिवार के विकास तक सीमित था। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने राज्य को पिछड़ा रखा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से प्रदेश के 5,000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने मंत्र मां नवजात ट्रैकिंग ऐप की भी शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य कर्मियों, ANM, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वाधिक टेस्टिंग और टीकाकरण करने के साथ ही कोविड-19 उपचार के लिए सर्वाधिक बेड उपलब्ध कराने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। अब सभी 75 जनपदों में BSL-2 लैब और RT-PCR जांच प्रयोगशालाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी का दौरा कर स्वरवेद मंदिर का निरीक्षण किया। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वरवेद महामंदिर धाम जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर काशी विश्वधाम के लोकार्पण की तैयारियों की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के लगभग 50% लोगों को टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 127 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन पूर्व 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कोविड से बचाव के टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक पात्र आबादी में से 77% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 35% से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 10,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक राज्य में 16 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 11 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 5 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 24 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 6 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 134 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,74,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 83 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश का बहुमुखी और चहुमुखी विकास किया जा रहा है। राज्य में सड़कों का महाजाल बिछाया जा रहा है। श्री मौर्य कल अम्बेडकर नगर में 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 159 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र और एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताया। कहा, उर्वरक संयंत्र शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का किया शुभारंभ। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश की 50% वयस्क आबादी को लगाया गया कोविड रोधी टीका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।